हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट, सी मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मास को ही हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और मॉलिक्यूलर मास कहो या आप मॉलिक्यूलर वेट कहो, बोथ आर सेम थिंग। सी molecules are formed when two atoms combine chemically in a fixed proportion। ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट कि एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर अभी तक आपने वो मेरी वीडियो देख नहीं रखी है तो प्लीज़ आई इंसिस्ट प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। यू विल डेफिनेटली गोना लव द वीडियो। सी जब दो एटम को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना। और उस मॉलिक्यूल के मास को, उस मॉलिक्यूल के वेट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर mass। See, sum of atomic masses of all the atom in a molecule of the substance। तो उस मॉलिक्यूल में स्टूडेंट जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, ऑफ कोर्स एटम कंबाइन होकर ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है, उस एटम का एटॉमिक मास को आप सम अप कर दो, बहुत ईजिली मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। डोंट वरी, एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। सी मॉलिक्यूलर मास की यूनिट सेम है स्टूडेंट एज वी हैव स्टडीड इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, और इसे आप यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। पहले एटॉमिक मास यूनिट यूज़ होता था, लेकिन अब इसे इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट अब ये यूज़ होता है यूनिफाइड मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को हम स्टूडेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सपोज कर लो एक वाटर के मॉलिक्यूल को लेते हैं। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये वाटर का फॉर्मूला है ना, H2O। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, है ना। तो एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास। ओके, और यहाँ पर मेंशन है 2 हाइड्रोजन एटम। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये आ गया 2 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16U, है ना। क्योंकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है इसलिए 16U। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते 16 को, अगर 3 ऑक्सीजन होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते 16 को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है इसलिए जस्ट 16U। तो अब हमने हाइड्रोजन का सेपरेटली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दिया और ऑक्सीजन का सेपरेटली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सम अप कर देंगे, ये दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो आफ्टर एडिंग वी गेट 18 यूनिफाइड मास या 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। सी 2 + 16 18। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। सी सिमिलरली स्टूडेंट दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मूला होता है HNO3। अब देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड एटॉमिक मास पता होना चाहिए स्टूडेंट। फॉर्मूला के लिए टेंशन नहीं ना लो, क्लास 10 तक, क्लास 9 तक इतनी रेगुलर रिपीटेशन होगा स्टूडेंट कि आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। अगेन विथ नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H मेंशन है। पहले आप मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसे देखें। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, है ना। हालांकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। ओके, तो 16 × 3 48। अब ये सारे एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे। 1 + 14 + 48 = 16 यूनिफाइड मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 16 यूनिफाइड मास।
मतलब नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का वेट होगा 16 यूनिफाइड मास। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी बातें। मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे ये तो हमने जान रखा स्टूडेंट, लेकिन आयोनिक कंपाउंड का क्या? आयोनिक कंपाउंड को हम कैसे, आयोनिक कंपाउंड के मासेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डोंट वरी, सी फंडा बिल्कुल सेम है। द टर्म फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। डिफरेंस बस यही है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल्स के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास, और जहाँ पर आयोनिक कंपाउंड आएगी वहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, बाकी प्रोसेस सेम है। सी जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है? तो डोंट वरी, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लीज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस करें। ऐसे क्लास 10th में आप और विस्तार से पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे दूँ कि आयोनिक कंपाउंड आप ऐसे पहचानना स्टूडेंट कि जो मेटल और नॉन मेटल से कंबाइन होकर बनता है जो कंपाउंड को, हम उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम, सोडियम इज़ अ मेटल, ओके, एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। तो जब भी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके, सी तो सोडियम क्लोराइड क्या एक आयोनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे स्टूडेंट जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, बस सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। यह आयोनिक कंपाउंड है इसलिए हमने फॉर्मूला यूनिट मास कह दिया। अभी जो हमने पढ़ा वाटर को लेके वो मॉलिक्यूल था इसलिए उसे मॉलिक्यूलर मास कह दिया। सी तो सोडियम क्लोराइड, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सोडियम का एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इज 23 U है ना, एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 U। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन वी गेट 58.5 यूनिफाइड मास। ओके, तो ये हमारा था सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास यूनिट 58.5 यूनिफाइड मास। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgO, मैं यहाँ पर लिख दूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अगेन आयनिक कंपाउंड। से मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सी सो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 24U एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16U। सी ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम को कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वी गेट 40 यूनिफाइड मास। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट मास और किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।